सार ज्ञान मंत्र में आपका स्वागत है। मैं आर कुमार आज आपको इस वीडियो में VSEPR थ्योरी, जो केमिकल बॉन्डिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, के बारे में समझाने का कोशिश करूंगा। VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, यह थ्योरी 1940 में सिडविक एंड पॉवेल के द्वारा प्रपोज्ड किया गया था। 17 साल बाद नाइलोम एंड गिलिप्सी द्वारा 1957 में रीडिफाइन किया गया। VSEPR थ्योरी के अनुसार एक मॉलिक्यूल उस शेप को एक्वायर करता है जिसमें सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पेयर में रिपल्सन कम से कम हो। रिपल्सन कम से कम हो, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है उसमें रिपल्सन कम से कम हो। अब हम लोग मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री के बारे में जानेंगे, जिसमें सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ना हो। देयर इज नॉट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन on the central atom and that atom has only bond pair of electron in the valence shell। जिस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में 2 पेयर बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसका शेप लीनियर होता है। जिसमें 3 बॉन्ड पेयर होता है उसका शेप ट्राइगोनल प्लेनर होता है। जिसमें 4 बॉन्ड पेयर टेट्राहेड्रल, जिसमें 5 बॉन्ड पेयर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जिसमें 6 बॉन्ड पेयर उसका शेप ऑक्टाहेड्रल होता है। अब हम लोग 1 बाय 1 सभी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। जिस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के पास 2 बॉन्ड पेयर होता है उसका शेप लीनियर होता है। एनिमेशन में हम लोग देख सकते हैं कि सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल के 2 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग 2 एटम के इलेक्ट्रॉन से 2 बॉन्ड पेयर बना रहे हैं और उनका शेप लीनियर है और बॉन्ड के बीच का एंगल 180 डिग्री है। एग्जाम्पल के रूप में BeCl2 और HgCl2, जिनका स्ट्रक्चर लीनियर होता है। तो लीनियर में क्या होता है, एंगल 180 डिग्री होता है और शेप जो होते हैं वो लीनियर होते हैं। अब हम लोग उस मॉलिक्यूल की बात करेंगे जिसके सेंट्रल एटम के पास 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। उनका शेप ट्राइगोनल प्लेनर होता है, जैसे कि एनिमेशन में दिखाया जा रहा है। 3 बॉन्ड एक ही प्लेन में होते हैं और बॉन्ड के बीच का एंगल जो होता है 120 डिग्री होता है। एग्जाम्पल BF3, जिसका शेप ट्राइगोनल प्लेनर होता है। इसके बाद वह सेंट्रल एटम जिसके पास 4 बॉन्ड पेयर होते हैं उस मॉलिक्यूल का शेप टेट्राहेड्रल होता है। एनिमेशन में दिखाया जा रहा है सेंट्रल एटम 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की सहायता से बॉन्ड बन रहे हैं और बॉन्ड के बीच का एंगल जो है 109.5 डिग्री होता है। 109.5 डिग्री और एग्जाम्पल CH4 मीथेन का शेप टेट्राहेड्रल। उसके बाद वह सेंट्रल एटम जिसके पास 5 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं उस मॉलिक्यूल का शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सेंट्रल एटम 3 बॉन्ड जो है एक प्लेन में ट्राइगोनल शेप, ट्रायंगल के शेप में बनता है और 2 बॉन्ड जो है वो एक्सियल
परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो एनिमेशन में हम लोग देख रहे हैं कि 3 बॉन्ड इक्वेटोरियल पोजीशन और 2 बॉन्ड जो है जो परपेंडिकुलर है वो एक्सियल पोजीशन पे होते हैं। एंगल बिटवीन द इक्वेटोरियल बॉन्ड पोजीशन 120 और द एंगल बिटवीन axial and equatorial bond is 90 degree, and the example is PCl5. Next, central atom that has 6 bond pair has a shape octahedral. Octahedral, 6 bond, 4 bond in a square planar and 2 bond above this and below this square planar. स्क्वायर प्लेन में 4 इक्वेटोरियल पोजीशन और 2 एबव एंड बिलो एक्सियल पोजीशन पे बॉन्ड बनाते हैं और ओवरऑल शेप जो हो जाता है वो ऑक्टाहेड्रल शेप होता है। एनिमेशन में दिखाया जा रहा है 4 स्क्वायर प्लेन में और 2 एक्सियल पोजीशन में। बॉन्ड एंगल इसमें इक्वेटोरियल बॉन्ड के बीच 90 डिग्री और इक्वेटोरियल और एक्सियल बॉन्ड के बीच 90 डिग्री। एग्जाम्पल SF6 का शेप ऑक्टाहेड्रल होता है। इस वीडियो में हम लोगों ने उस मॉलिक्यूल का शेप देखा जिसके सेंट्रल एटम केवल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाते हैं। नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो VS EPR थ्योरी का पार्ट 2 वीडियो में हम लोग मॉलिक्यूल्स के शेप देखेंगे जिसमें सेंट्रल एटम के पास बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी मौजूद रहेगा और उससे शेप पे क्या असर होगा ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।